प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 क्षितिज की पुस्तक के काव्य खंड का प्रारंभ कर रहे हैं। काव्य खंड में सर्वप्रथम कबीर दास जी की जीवनी का अध्ययन करेंगे। कबीर दास कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इस प्रकार से हमने कबीर जी की जीवनी को पढ़ा। आइए कबीर जी की जीवनी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कबीरदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनके साहित्य में स्थान आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय से। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। आपने अपने संपूर्ण जीवन काल में हिंदी साहित्य को अनेक पद और दोहे समर्पित किए हैं, जिनके लिए यह संसार सदैव आपका ऋणी रहेगा। कबीरदास जी के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आपका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था, परंतु आपके जन्म स्थान के विषय में 3 स्थानों के नाम विद्वानों ने बताए हैं। पहला काशी, दूसरा मगहर और तीसरा आजमगढ़। अधिकतर विद्वानों के अनुसार आपका जन्म स्थान काशी है और आपका जन्म एक विधवा स्त्री के गर्भ से हुआ था, परंतु लोक लाज और समाज के भय से आपको काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया गया था। तालाब के निकट से आपको नीरू एवं नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने उठाया था और आपका पालन पोषण किया था। उन्होंने ही आपका नाम कबीर रखा था। कबीर जी की पत्नी का नाम लोई था। आपके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। संत कबीरदास जी में बचपन से ही हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के संस्कार विद्यमान थे और इसी कारणवश दोनों ही संप्रदायों के लोगों में आपका विशेष स्थान था। आपके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और इन्हीं से आपने गुरु मंत्र लिया था, जिसके बाद कबीरदास जी महात्मा बने थे। कबीरदास जी की मृत्यु। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जीवन के अंतिम समय में आप काशी से मगहर चले गए थे, क्योंकि उस समय लोगों में यह धारणा प्रचलित थी कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसे नरक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आपके जन्म के संबंध में अनेक मत हैं, उसी प्रकार कबीरदास जी की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत प्रचलित हैं। अनंत दास जी के अनुसार आपकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी और आपका जीवन काल लगभग 120 वर्षों का था। कबीरदास जी की रचनाओं के बारे में आइए दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीरदास जी की शिक्षा के बारे में यह मत है कि आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आप अनपढ़ थे। आपने अपनी रचनाओं को स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया था। आपकी रचनाओं को धर्मदास जी ने संग्रहित किया था और इस संग्रहण को बीजक के नाम से जाना जाता है। बीजक के 3 भाग हैं। पहला साखी।
साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी का विकृत रूप है। साखी दोहा छंद में लिखा गया है। दूसरा शबद, शबद में कबीरदास जी के गेय पद संग्रहित किए गए हैं। शबद में पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। तीसरा है रमैनी, रमैनी चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें संत कबीर के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। दोस्तों आइए कबीरदास जी की भाषा एवं शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों कबीरदास जी की भाषा मिली जुली है और आपकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। आपकी भाषा में ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है, जिसमें फारसी, अरबी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, ब्रज आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। भावात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता आपकी शैली की प्रमुख विशेषता है।